नमस्कार दोस्तों, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद, गुजरात से। दोस्तों, शादी के लिए गुण मिलान की श्रेणी में आज अंतिम तीसरा भाग है। अष्टकूट मिलान में 36 गुण में से कम 18 गुण आवश्यक है, लेकिन मैंने पहले दोनों पार्ट में चर्चा करी थी कि 25-30 गुण या ज़्यादा मिले तो भी सांसारिक जीवन सुखमय होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यदि वर्तमान समय की लाइफस्टाइल, डिमांड ऑफ द टाइम देखें तो खास करके लड़के की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर उसकी आगे बढ़ेगी या नहीं, आयु, स्वास्थ्य, माता पिता, भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार रहेगा आदि देखना जरूरी है। अष्टकूट मिलान के सिवा शादी के लिए ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए जो मैं अपने अनुभव से आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मित्रों, जब कोई परिणय सूत्र में बंधने जा रहा है जीवन भर के लिए, तब जल्दबाजी मुश्किल बन सकती है। सामान्यतः ये देखा गया है कि माता पिता प्रयत्नशील रहते हैं, उनके कई प्रयत्न के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब भावनाओं में वो बह जाते हैं और ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं कि बाद में मुश्किल साबित होता है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं कि जन्म कुंडली मिलापक में कौन से बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले लग्न भाव से शुरू कीजिए। लड़के का यदि लग्न भाव विषम अंक है, अर्थात 1, 3, 5, 7, तो लड़की का लग्न भाव भी विषम अंक होना जरूरी है। या लग्न भाव सम अंक है, अर्थात 2, 4, 6, 8, तो लड़का और लड़की दोनों का लग्न भाव सम अंक हो वो जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अब राशि के ऊपर नजर डालिए। ठीक यही सूत्र यहां पर भी लागू होता है, अर्थात विषम राशि वर की है और कन्या की सम राशि रखेंगे तो मामला कठिन होगा। तो वर की विषम राशि है तो कन्या की भी विषम राशि ही हो तो बेहतर रहेगा, अन्यथा इसे नजरअंदाज करेंगे तो दोनों के बीच में क्लेश, कंकास और मतभेद रहेगा। और राशि सम और विषम हो गई तो संतान सुख प्राप्ति में बाधा हो सकती है। ध्यान रहे, यहां पर ग्रहों का गोचर देखना जरूरी होगा। इसके बाद आप ग्रह मैत्री को देख लीजिए, कितने अंक प्राप्त होते हैं। मित्र ग्रह है तो आगे बढ़ सकते हैं। अष्टकूट मिलान में मांगलिक दोष देखा नहीं जाता। मांगलिक दोष लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में है तो ठीक है, वरना शादी के बाद गड़बड़ हो सकती है। इसके विकल्प में शनि दोष हो तो बात आगे कर सकते हैं। अब आपको देखना है सप्तमेश, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी। यदि सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है तो वो ये शादी में विघ्न आ सकता है, मतलब शादी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे ही तरह 6, 8, 12 के स्वामी यदि सप्तम भाव में है तो भी सांसारिक जीवन में तकलीफ आने की संभावना रहती है। इतने पहलू देखने के बाद अब देखते हैं ग्रहों की युति। युति मतलब एक स्थान पर एक से ज्यादा ग्रहों का होना। यदि कुंडली में शुक्र और राहु की युति है या दृष्टि है तो शादी के बाद क्लेश, कंकास बढ़ता है, मतलब शादी के मिलापक में ये युति अशुभ मानी जाती है। ऐसी दूसरी युति मंगल शुक्र की है। ये युति वाले जातक आशिक मिजाज के होते हैं, दिलफेंक होते हैं, शादी के बाद भी अपनी हरकतें छोड़ नहीं सकते, मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना रहती है। तो ये पहलू भी शादी मिलापक में देखना जरूरी बन जाता है।
उसके बाद सूर्य, चंद्र और गुरु की बलाबल स्थिति देखनी जरूरी है। इससे आर्थिक स्टेटस मालूम होता है। और अंत में कर्म भाव और लाभ भाव में कौन से ग्रह है, इस स्थान पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, ये सारे पहलू देखना जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात मैंने अनुभव से आपके साथ शेयर की है। अष्टकूट मिलान देखकर और ज़्यादा गुण मिले और शादी तय कर लेते हैं, लेकिन ये पहलू को नज़रअंदाज करते हैं तो मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं कि 36 में से 36 गुण वाले भी डिवोर्स लेने की सोचते हैं या डिवोर्स मैंने देखा है। तो मेरी ये सलाह होगी कि जल्दबाजी मत करें, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़े, क्योंकि ये कोई 4-5 महीने की बात नहीं है, ये जीवन भर साथ रहने की बात है। यदि दोनों पति पत्नी एक रथ के 2 पहिए के समान है, यदि दोनों पहिए सेम है, तभी गाड़ी रथ है वो आगे बढ़ सकता है। तो ये आज मैंने अष्टकूट मिलान के सिवा और कौन से पहलू ध्यान में रखना चाहिए, उसकी मैंने अनुभव से आपके साथ चर्चा की है। यदि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और पसंद आई है तो ज़रूर मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ये शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो की मिल जाए। अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। धन्यवाद।